पेंडिंग है समझने के लिए, बट जो 1 महीने में चीजें मैं देख पाया हूँ, तो मैं एक्चुअली फीडबैक चाह रहा था कुछ चीजों पे, तो एसेंशियली उसी के लिए मैंने ये बैठक बुलाई है। इसमें कोई मेरा एजेंडा नहीं है, मैं आप लोग से सुनना चाह रहा हूँ कि आप लोग का फीडबैक ऑन अ फ्यू इश्यूज, बस ये मैं लेने के लिए मैंने आप लोगों को इस बैठक में बुलाया। मतलब मुझे मेरा कोई एजेंडा नहीं। तो 2-3 इश्यूज जो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब पहले दिन हमारी बैठक हुई थी, जो हम लोग पहले दिन मिले थे, तो उसमें कई सारे इश्यूज आए थे जिसको मैंने नोट डाउन भी किए हैं, और उन्हीं पे फिर मैं फीडबैक भी लेना चाह रहा था। एक तो जल भराव का इशू था जो कि बात हुआ था, और वो सबसे ज्यादा प्रेसिंग इशू अभी बन चुका है, क्योंकि बारिश अब राउंड द कॉर्नर है। रोज सुबह में लगता ही है कि बारिश होने वाली है। तो एक जल भराव को लेके कुछ नाले हैं जो मुझे पता चले कि वहां पे सफाई, अभी मैं हरदोई की बात कर रहा हूँ, फिर आगे का हम लोग भी बात कर लेंगे, बट कुछ जो मुझे फीडबैक मिला है कि जहां पे सफाई ठीक से नहीं हुई है। एक है छछेटा नाला, इसकी अधूरी सफाई हुई है। नुमाइश चौराहे से घंटाघर रोड, बड़ा चौराहा, धर्मशाला रोड, जेल रोड, नघेटा रोड, कैनाल रोड और अस्पताल, ये मुख्य नाले जो मुझे मेरे अभी अंडरस्टैंडिंग में है, इसमें सफाई नहीं हुई है। एक से मोदी नोट कर लीजिए, कौन सा है वो नाला, आप इधर बता दीजिए। छोहा नाला, अच्छा छोहा नाला। तो अब इसमें मैं ये पूछना चाह रहा था, कल मतलब मैंने ड्रेनेज मैप मैंने कल मंगवाया है पूरे शहर का। मैं पूछना चाह रहा था कि सबसे एंड वाला नाला कौन सा है, मतलब जहां से सफाई शुरू करें तो इधर का पानी उधर निकलना शुरू, ये पूछ रहा हूँ। 2 नाले, हाँ कौन से? एक आपका वाला और एक ये जो है गंदा नाला, वही छोहा नाला। छोहा नाला, और दूसरा कौन सा है? सीधे मैम के पीछे निकलता है, ड्रेन है वैसे तो के नाम की ड्रेन, मोहलिया ड्रेन, मोहलिया ड्रेन। ओके, उसकी स्थिति ये हो जाती है अगर वो ओवरफ्लो हो जाए तो आपके ऑफिसर के बंगले भी, मतलब वो तो मुझे लोगों ने बताया कि कलेक्ट्रेट में भरता है वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें कलेक्ट्रेट में ना भरे उसके लिए हमने खुदाई अभी शुरुआत आगे करवाए, आप लोग देख रहे होंगे इस इलाके के लिए। बट एनीवे, मतलब मेरा ये कहना है, जैसे नगर निगम में हम लोग सफाई करते थे, मैं नगर आयुक्त रहा हूँ 2.25 साल, आप लोग को पता ही है। नगर निगम में हम लोग क्या स्टार्ट करते थे कि हम लोग एंड से स्टार्ट करते थे सफाई। माने अगर आपके घर में कोई भी पाइप अगर फंसा है तो लास्ट में अगर सफाई शुरू की देगा तो प्रेशर से आगे वाला मूव करना शुरू करेगा, मतलब सबसे छोटे वाले प्रेशर से मूव करना शुरू करेंगे। तो इसलिए मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, माई फीडबैक इज, द फीडबैक दैट आई वांट इज कि लास्ट वाला कौन सा जंक्शन है जो चोक रहता है, जिसे हमें खाली करने से, मैं ये नहीं कह रहा कि इस साल मैं जल भराव नहीं होने दूंगा, एज नगर आयुक्त मैं ये करवा ही नहीं पाया 3.25 साल, तो फिर यहाँ पे बोलने का कोई वो मतलब नहीं है। बट हम ये चाह रहे हैं कि जल, और किसी भी शहर में जल भराव रुक नहीं सकता, मतलब ये भी एक और चीज मैं बता दूं। आप गुड़गांव का फोटोज देखते हैं, आप बैंगलोर का फोटोज देखते हैं, आप मायामी यूएसए का फोटो देखते हैं, वहां पे भी यही होता है, जल भराव होता है। The only thing we can work on is कि जो टाइम ड्यूरेशन है जल भराव का वो कम हो, मतलब पानी गिरे 15, 20, 50, 60 मिनट पानी रहे और फिर अपने आप निकल। तो हाँ सर बताएं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि विभिन्न एरिया में पत्रकार और अलग अलग क्षेत्र रहने वाले जी, हमारा पड़ता है जी शायद, और वहां पे एक तालाब है जो पहले इसमें पानी स्टोर हो जाता था, बड़ी संख्या का पानी जो है वहाँ जाके पहले क्या 4.5 किलोमीटर दूर के वहाँ पे पहुंचता। तो अब वहाँ पे जो है पहले टीम से कोशिश करे थे, उन्होंने उसको बात भी किया था और उसको जो है साफ कराने के लिए भी हमने जनपद में जल भराव को लेकर कई बड़ी मुद्दे की काम नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि जैसे आप अगर विजन चौराहे से लेकर के स्टेशन की तरफ जाते हैं, एक साइड में तो आपको नाला थोड़ा सा सही मिल जाएगा,
बट जो हमारा दूसरी साइड क्या है मुझे मैं समझा नहीं। नाले की मिट्टी निकाली, नाला तो है, ये नाला इसमें इंक्लूडेड है जो मैंने लिखा है? ये आपका डीएम चौराहे से और ये आप जेल रोड, जेल के बगल से, पुलिस साइड के बगल से जेल रोड पूरा नाला घुमा हुआ है। ओके, और वो पोखर जो आप बोल रहे थे? हाँ, पूल जो है, तालाब जो है, लवली इंटरप्राइजेस जस्ट बगल में है। सर वाटर लॉगिंग जो है सबसे ज्यादा, क्योंकि आपने देर की बात की, तो सबसे ज्यादा रामगंज चौराहे पर जो है कितनी कम से कम अगर पानी बरस जाता है तो 6-8 घंटे 10 घंटे बना रहता है। तो उसका क्या उपाय? वजह उसकी ये है कि जो बड़े चौराहे पर क्रॉस बना हुआ है, नाला ये लोग बना देते हैं नीचा, क्रॉस रहता है ऊपर, तो वो क्रॉस हो नहीं पाता है पानी, इसलिए वाटर लॉगिंग भरी रहती। पिछले 2-3-4 सालों से पीडब्ल्यूडी को वो सड़क पे क्रॉस बनवाना है बड़े चौराहे पे, क्योंकि वो व्यस्त चौराहा है, इसलिए आज तक उस पर क्रॉस नहीं बन सका, और इसलिए वहाँ सबसे ज्यादा देर, मतलब अगर थोड़ा भी पानी बरस जाए तो 4 से 8-10 घंटे बताइए अगले दिन तक बना दें। कौन सा चौराहा है? बड़े चौराहे, बड़ा चौराहे पर रामगंज चौराहे का पानी जो बड़े चौराहे से क्रॉस होता है। दूसरा ये है कि एक वो यहाँ बेला काली थी, इसमें जो है आवास विकास और इधर मैं गया था उसमें सारा गंदा पानी चला जाता है, पानी आने के। बड़े चौराहा बताएं, आप ही बता दें पहले। बनाना है, रोड ऊंची है, और क्रॉस कहाँ से कहाँ करेगा वो? बस बगल का नाला खुल जाए, और उस पे कोई परमानेंट अतिक्रमण तो होगा नहीं? मिट्टी है। तो लेकिन क्या वो बाउंड्री ने नाले को रोक दिया है? ओके, ठीक। कैंपस के अंदर है नाला? तो कोई नहीं, उसके बाहर के बाउंड्री से निकल जाएगा। हाँ ठीक है, पुलिस लाइन के बगल का नाला खुल जाए। और कौन सा पोखर बोला आपने? 2 काम सर, एक आपके शहर के 90% लोगों का, एक तो आप इंड से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप पहला लिख लीजिए चौहा नाला। आप दोनों पूर्वा की तरफ से स्टार्ट करिए, आपको इतना इंप्रूवमेंट मिलेगा कि अगर आप साफ कर देंगे तो गंदे नाले पानी नहीं, मतलब अतिक्रमण किस तरीके का? पक्का नहीं है, लोगों ने आता पाइप डाल दिए है, कूड़ा डाल देते हैं। चौहा नाला कौन सा साइड बोले? ये धन्नोपुरवा, ये इसका वो है एआरटीओ ऑफिस के पीछे। नहीं, अगर साफ करना है तो इसको साफ करें यहाँ से, धर्मशाला रोड वाले। नहीं, इंड से आएंगे ना सर, दूसरा अगर आप क्या लीजिए, दूसरा आप लीजिए मोहलिया ट्रेन में जो सिपार मोहलिया है, आप सिपार मोहलिया से स्टार्ट करिए सीधे रेजिडेंस की तरफ, आपका 90% मोहलिया ट्रेन कहाँ से शुरू होगा? मोहलिया सिपार गाँव ना, आप एंड से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो एंड से लेके इधर आना। ये दो अगर आप साफ करा ले गए तो आप ये मान लीजिए कि 90% आबादी को आप रिलीज। अच्छा, तो चौहा नाला और मोहलिया कैसे? अतिक्रमण से? मकान तो तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। मकान नहीं तोड़ना, रीजन क्या है, ये आपका ड्रेन गया हुआ है, यहाँ तक हमने बना दिया, यहाँ तक बना दिया, अब हम सफाई करके इसका पूरा बना चौहा नाला मोहलिया ड्रेन, चौहा नाला शुरू करना है। आवाज जा रही है ना हमारी? चौहा नाला धनुपुरवा, ब्रैकेट में एआरटीओ ऑफिस लिख लीजिए पीछे, एआरटीओ ऑफिस का पीछे का एआरटीओ ऑफिस। और मोहलिया ड्रेन मोहलिया पार्क गाँव के ओवर ब्रिज से जैसे उतरेंगे आप वैसे मोहलिया ड्रेन पहुंच जाएंगे। और आप कौन सा पोखर बोल रहे थे? अगर हमसे मिलने तो दिखा भी देंगे, आपको बता दें, बहुत पुराना तालाब है और पूरे। सर आप आगे आ जाइए, आपकी आवाज वहां से बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह लग रही है, आगे आ जाइए। बाबा का ताल उनके साहब से काम शुरू कराया, लेकिन वो जैसे बाबा का ताल सरकारी पोखरा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है? ये सरकारी घर प्रॉपर्टी सरकारी है और उस पर में काम है और वो चला गया है। वहाँ पे बहुत अच्छे काम मिला हुआ है कि ज्योति नाम मिला है, एक ही जगह वो बाबा का
नहीं, उसमें करना क्या है? सर पूरे का कुछ वैसा होता है जिस तरह हुआ है। अब अंदर नाला भी बनाया गया है, मतलब वो कहीं से अधूरा है, कहीं से थोड़ा काम हुआ है। सही बात क्यों नहीं बता रहे? तो हाईकोर्ट में तीन कारण है। पहला तो सदा ने बताया वहाँ का वो समस्या, दूसरे आप और जब आ जाएंगे ये लोग थे वहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष स्वयं जाकर और तीसरा एक तक करना। आप लोग की बात अब हम लोग जल भराव पे खत्म करेंगे, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। और पौने तीन साल मेरी हरदम पोल खुलती रहती थी नगर निगम की। तो आप लोग को जो लिखना है आप लोग लिखेंगे ही, हमें जहाँ काम करना है हम करेंगे, ठीक है? आई एम श्योर होता होगा, आई एम श्योर। दोनों नाम यहाँ दस्तक में प्रचलित है। तो सुखेता नदी या नाला को सजेस्ट किया गया था जीर्णोद्धार के लिए। उस पर ऑलरेडी सिंचाई विभाग काम कर रहा है। 148 किलोमीटर का स्पेस है जो जनपद हरदोई में स्थित है। उद्गम इसका शाहजहांपुर में है, बिल्कुल बॉर्डर पर है हरदोई के। तो इसको डेवलप करने का हम लोगों ने प्लान बनाया है और इसके संबंध में एक जॉइंट हम डीपीआर भेजेंगे विभाग से, जहाँ ऐसा आवश्यक होगा मनरेगा पर किए जाएंगे। और इसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एनवायरमेंट, वन विभाग की तरफ प्लांटेशन एक स्ट्रेटेजी इस तरह से बनाई जाएगी कि पूरी रिवर को हम रिज्यूलेट कर पाए। इसके संबंध में या इसके अतिरिक्त आप लोगों को सुझाव हो कि ऐसी छोटी नदी हो जो हमारे संज्ञान में ना हो, या कोई और नदी आपको ज्यादा अंतर लगती हो इसमें टेकअप करने के लिए, तो आप सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि अभी हम शेड्यूल नहीं है इसको फाइनलाइज करने को। अगर आपका कोई सुझाव फीडबैक हो तो वेलकम। जीर्णोद्धार करना होता है तो नदी में अगर ज्यादा अतिक्रमण रहेगा पक्का तो काम करना बड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसा नदी हो जिसको हम लोग को अपने उसके स्वरूप में वापस लाने में ज्यादा समय ना हो। अगर कोई भी आपके फीडबैक, कोई भी सजेशन हो तो हमें अगले 3-4-5 दिनों में जरूर बता दीजिए। सीडीओ साहब को दे दीजिए, हमें दे दीजिए, कैसे भी बता दीजिए, ताकि हम फिर असेसमेंट करके काम करना शुरू करें। ठीक है, तो एक ये रिक्वेस्ट आप लोग से है, ये इसको भी देख लीजिएगा। ये नाला ही है, ये सुखेता नाला, इसमें जो है बाढ़ का पानी ज्यादा आ जाता है, बाकी समय जो है सूखी रहती थी। अच्छा, इससे सुखेता है से हो, फिर उसमें लोग उसमें जुड़े इन द सेंस कि जब आप लोग आएंगे एक दिन, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु चलेंगे हमारे साथ, वहां पे नदी में हम लोग वॉकवे एक्टिवेट करेंगे, तभी जाके ये काम में मजा आएगा। वरना सरकारी काम तो आए गए होते रहे, बट जब तक लोगों को जोड़ा नहीं जाए तब तक थोड़ा सा मजा नहीं काम करने, राइट? दैट्स सेकंड। थर्ड इशू जो हाँ, एक हमने चेष्टा ही है, वो काम जब होगा तब मतलब हमने काम स्टार्ट किया, बट आप लोग को जब रिजल्ट दिखना शुरू होगा तब आपको होगा। HCL फाउंडेशन संडीला की तरफ काफी काम कर चुकी है शायद पास्ट में सर, उस तरफ संडीला तहसील की तरफ काम कर चुकी है। हमने अभी आए थे वो लोग हमसे मिलने, तो उन्होंने हमसे बताया कि क्या क्या काम करते हैं। तो हमने उनको कहा कि देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में आपने बहुत अच्छा काम किया है, अब थोड़ा नगर में भी काम करने की आवश्यकता है। तो नगर में उन्होंने एक मतलब अब MOU साइन होगा, काम प्रिलिमिनरी स्टडी हमने कर लिया है। वो हर मतलब क्लीन हरदोई कैंपेन करके एक एंडेवर, एक इनिशिएटिव, एक प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हरदोई में जितने मुख्य आपको कमर्शियल एरियाज हैं, वाणिज्यिक क्षेत्र हैं, व्यवसायिक क्षेत्र हैं, और जितने भी एंट्री पॉइंट है, बिलग्राम से हुआ, शाहबाद से हुआ, लखनऊ चुंगी हो गया, सीतापुर वाला एंट्री पॉइंट हो गया, उन एंट्री पॉइंट्स में जो अब जैसे लखनऊ चुंगी में देखिए, मंडी के बगल में इतना गंदा और कूड़ा रहता है, लगता नहीं है कि आप हरदोई शहर में आ रहे हैं, पता नहीं लगता है। और बिलग्राम वाला भी, जैसे ही बिलग्राम की तरफ जाते हैं आप तो बड़ा गंदगी। तो उन सब एरियाओं को डेवलप करना, व्यवसायिक क्षेत्रों में इंटरवेंशन करके मशीनों के माध्यम से डोर टू डोर कलेक्शन करना। और हम लोगों ने उनको कहा है कि 10 बड़ी बड़ी कॉलोनी जो है यहाँ पे, उन पे भी डोर टू डोर कूड़ा संग्रह करना और उनको कंपोस्टिंग का बताना कि कैसे घर के वेस्ट से हम लोग मैन्योर बना सकते हैं। इसका काम ये लोग रेडी हो गए करने के लिए। ये काम इन लोगों ने ऑलरेडी नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किया हुआ है। सेकंड फेज में इन्होंने आगरा और प्रयागराज दिया था, हमारे अनुरोध में इन्होंने हरदोई दी। तो एक उसका प्रिलिमिनरी स्टडी शुरू हो गया। ये हम एंडेवर जो है, ये हम ये सोच रहे हैं कि इसको हम
दशहरा और दिवाली के बीच में स्टार्ट कर दें, क्योंकि मशीन क्रैक करना होगा, स्कैनर क्रैक करने होंगे, क्यूआर कोड सॉफ्टवेयर डेवलप करना होगा। बट इसमें अगर आप लोग का कोई सुझाव है तो जरूर बताइए, हम लोग उसको इनकॉर्पोरेट करना कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाना है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पुलिस लाइन में मनाया जाएगा, जिसमें सभी सामान्य जनप्रतिनिधिगण, हमारे अधिकारीगण, पुलिस के हमारे सभी अधिकारी कर्मचारीगण सभी सादर आमंत्रित हैं, जनता हमारी आमंत्रित है। यह सुबह 6 बजे के करीब मनाया जाएगा। इसके पूर्व 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक योग दिवस सप्ताह भी मनाया जा रहा है, जिसमें हर स्तर पे ये आयोजन हो रहा है, भले ही वो ब्लॉक हो, थाना हो, तहसील हो या स्कूल्स हो। 21 तारीख को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, इसमें हम लोग विशेषतः दिव्यांगजनों को भी आमंत्रित कर रहे हैं। हम लोग हमारे जो महिलाएं हैं उनको भी हम आमंत्रित कर रहे हैं, और इस बार हमारी ये पहल रहेगी कि हम थर्ड जेंडर के भी लोगों को मेन स्ट्रीम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में इस बार हमने इनवाइट किया है कि थर्ड जेंडर के लोगों को भी हम लोग बुलाएं, और उनको क्योंकि योग जो है वो सभी के लिए है और सभी को करना भी चाहिए, तो इसलिए थर्ड जेंडर के भी लोगों को हमने आमंत्रित किया है इस सारे। थैंक यू।